बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा आज का मौजू है हज़रत ईसा के 4 मौजज़ात। तो बराए मेहरबानी जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बरवकत मिलती रहे। वो रसूल हैं जो बनी इसराइल की तरफ फरमाते हुए आए कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए मट्टी से परिंदे की सूरत बनाता हूँ, फिर इसमें फूंक मारकर इसको ज़िंदा करता हूँ और अल्लाह के हुक्म से वो ज़िंदा हो जाता है। और मैं शिफा देता हूँ मादरजात अंधों को और सफ़ेद दागों वाले को, और मैं मुर्दों को जिलाता यानी ज़िंदा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से, और तुम्हें बताता हूँ जो तुम खाते हो और जो अपने घरों में जमा रखते हो। बेशक इन बातों में बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान लाते हो। मट्टी के परिंदे बनाकर उड़ाना, इसका मतलब है कि जब बनी इसराइल ने जब ये मौजज़ा तलब किया ना कि मट्टी का परिंदा बनाकर उड़ा दीजिए, तो हज़रत ईसा ने मट्टी की चमगादड़ बनाकर इसको उड़ा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन्होंने चमगादड़ को मुंतखब इसलिए किया कि परिंदों में सबसे बढ़कर मुकम्मल और अजीबो गरीब परिंदा है, और ये हंसता भी है क्योंकि इसके दांत आदमी के दांतों की तरह होते हैं, और ये आदमी की तरह इसलिए हंसता है। और ये बग़ैर परों के उड़ता है, ये जानवरों की तरह बच्चा जनता है और इसको हैज़ भी आता है। और दूसरी बात है, मादरजात अंधे जो है ना, इनको आप शिफा देते हैं। रिवायत है कि एक दिन में 50 अंधों को और कोड़ियों को आपकी दुआ से इस शर्त पर शिफा मिलती कि वो ईमान लाएंगे। और मुर्दों को ज़िंदा करना, रवायत है कि आपने 4 मुर्दों को ज़िंदा फरमाया, जिसमें से आपका एक अपना दोस्त आजिर था, एक बुढ़िया के लड़के को, एक अशरा वसूल करने वाला यानी कि चुंगी, अशरा जो वसूल करते थे, वो अशरा वसूल करने वाले की लड़की को, और हज़रत साम बिन नूह को। आज़र जो था ना, ये हज़रत ईसा के एक बहुत ही बड़े मुखलस दोस्त थे। जब इनका इंतकाल होने लगा तो इनकी बहन ने एक कासिद भेजा कि आपका दोस्त मर रहा है। इस वक्त आपके दोस्त आपसे 3 दिन की मुसाफत पर थे। आज़र के इंतकाल व दफन के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे और आज़र की कब्र के पास तशरीफ़ ले गए और आज़र को पुकारा तो वो ज़िंदा होकर अपनी कब्र से बाहर निकल आया और बरसों ज़िंदा रहा और साहिब औलाद भी हुआ। एक बुढ़िया का बेटा था, दूसरे नंबर पे बुढ़िया का बेटा था, ये मर गया। लोग इसका जनाजा लेकर जा रहे थे इसको दफन करने के लिए कि नागहा हज़रत ईसा का वहाँ से गुज़र हुआ तो वो आपकी दुआ से ज़िंदा हो गया और बरसों ज़िंदा रहा, वो भी साहिब औलाद हुआ। एक आशिर की बेटी थी नंबर 3 पे, जो एक चुंगी वसूल करने वाले का होता है ना, उसकी एक लड़की मर गई। इसकी मौत के 1 दिन बाद हज़रत ईसा की दुआ से वो ज़िंदा हो गई और बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक ज़िंदा रही और उसके कई बच्चे हुए। नंबर 4 पे है हज़रत साम बिन नूह। ऊपर के तीनों मुर्दों को जब आपने ज़िंदा किया ना, तो बनी इसराइल के शरीर कहने लगे ये तीनों दर हकीकत मरे हुए थे ही नहीं, बल्कि इन तीनों पर सख्ता तारी था, इसलिए वो होश में आ गए। लिहाजा आप किसी पुराने मुर्दे को ज़िंदा करके दिखाएं। तो आपने फरमाया कि हज़रत साम बिन नूह को वफ़ात पाए हुए 4000 बरस गुजर चुके हैं। तुम मुझे उनकी कब्र पर ले चलो, मैं इनको हुक्म खुदा से ज़िंदा करता हूँ। तो आप उन लोगों के साथ हज़रत साम बिन नूह की कब्र पर तशरीफ़ ले गए और जाकर इसमें आज़म पढ़ा तो वह फ़ौरन ही हज़रत साम बिन नूह कब्र से निकलकर ज़िंदा हो गए और घबराते हुए पूछा क्या क़यामत कायम हो गई है? तो लोगों ने कहा नहीं। फिर वो हज़रत ईसा पर ईमान ले आए और थोड़ी देर बाद उनका दोबारा इंतकाल हो गया।
एक और आप में खूबी थी, जो लोग खाते थे और जो छुपाते थे वो भी आप बता देते थे। हदीस शरीफ में है कि हज़रत ईसा अपने मकतब में बनी इसराइल के बच्चों को इनके माँ बाप जो छुपा कर रखते थे ना वो बता देते थे, और वो बच्चे घरों में आकर अपने वालिदैन को सब कुछ बताते थे कि आपने फ़लानी चीज़ फ़लाँ जगह पे छुपा के रखी है, फ़लानी फ़लाँ जगह पे रखी है। तो बच्चे जब बता देते ना तो वालिदैन उनसे दरियाफ्त करते कि आपको किसने बताया, इन बातों की खबर किसने दी। तो बच्चों ने बताया कि हम हज़रत ईसा के मकतब में जाते हैं तो हमें वो सारा कुछ बता देते हैं। इस पर इन लोगों ने अपने बच्चों को मकतब में जाने से रोक दिया और कहा माज़अल्लाह हज़रत ईसा जादूगर हैं। हज़रत ईसा बच्चों की तलाश में जब बस्ती के अंदर पहुँचे तो बनी इसराइल ने अपने सब बच्चों को एक मकान के अंदर छुपा दिया और कह दिया बच्चे नहीं हैं। तो आपने पूछा कौन है, तो शरीर लोगों ने कह दिया घर में सूअर हैं। तो आपने फरमाया अच्छा सूअर ही होंगे। चुनाचा लोगों ने इसके बाद मकान का दरवाज़ा खोला तो इसमें से सूअर ही सूअर निकले। इस बात का बनी इसराइल में चर्चा हो गया और बनी इसराइल ने गैज़ो गज़ब में भरकर आपके कत्ल का मंसूबा बना दिया और प्लान बनाया। ये देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत बीबी मरियम आपको साथ लेकर मिस्र हिजरत कर गईं और इस तरह आप शरीरों के शर से महफूज रहे। इंशाल्लाह आइंदा हम आपको बताएंगे कि किस तरह यहूदियों ने हज़रत ईसा के कत्ल का मंसूबा बनाया और किस तरह अल्लाह पाक ने इन्हें ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया। आपकी मेहरबानी, हमारे चैनल को देखते रहिए। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़े की और बेहतरीन वाक़यात सुनने को मिलेंगे। और आप अगर हमारे पुराने देखना चाहते हैं वाक़यात तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सर्च कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाक।